हेलो, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज आपको हम बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो वैकेंसी जारी किया गया है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। विज्ञापन संख्या 1 से लेकर 4 तक निकाला गया, जो कि है हम लास्ट से शुरू करते हैं। विज्ञापन संख्या 4 से अलग अलग पद पे वैकेंसी निकाला गया, जिसमें आपको देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ कार्यालय परिचारी दरवान, कार्यालय परिचारी फरास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी एवं कार्यालय परिचारी माली। इस सब पे आपको निकली है। अभी आप अप्लाई करेंगे तो बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ दिया हुआ www.biharvidhanparishad.gov.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है ना 25 जुलाई से स्टार्ट है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखा गया 21 अगस्त को रखा गया है, यहाँ पे है। और जो परीक्षा का भुगतान का अंतिम तिथि वो 22 अगस्त को रखा गया है यहाँ पे। अब पोस्ट है, उसके वेतन स्तर क्या है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट है। कार्यालय परिचारी जिसमें आपको लेवल 1 तक है, इसमें है ना आरक्षित दिया हुआ 35% आरक्षण है सीट महिलाओं के लिए। अनारक्षित में है ना 2 सीट है, अनुसूचित जाति में 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 1 भी सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है। ये आपका जो नीचे है अनारक्षित में 1 सीट फीमेल का है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट फीमेल का है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 1 सीट मेल के लिए है और 1 भी सीट फीमेल के लिए है। तो टोटल आपका जो पद है ना 6 पोस्ट है, जिसमें 2 महिला के लिए। जिसमें कहते हैं कार्यालय परिचारी दरवान की बात करते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है और 1 फीमेल के लिए है। कार्यालय परिचारी फरास, तो इसमें अनारक्षित में 2 सीट है मेल के लिए, 1 सीट है अनुसूचित जनजाति का, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। टोटल सीट आपका 6 है इसमें, और 3 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी में आपको टोटल सीट है जो 3 है मेल का और 1 सीट फीमेल का है। कार्यालय परिचारी माली के लिए है ना टोटल सीट 4 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3 सीट है। उम्र में आपको न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। आपकी जो एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है या नहीं, ये काउंट किया। अधिकतम आयु में आप देख सकते हैं अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। परीक्षा शुल्क में आप लोग देख सकते हैं जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 150 रुपया है फी। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है आरक्षित एवं आरक्षित महिला अभ्यर्थी, उसको भी 150 रुपया लगेगा। अब बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी एवं अन्य राज्य के कोटि अभ्यर्थी है तो उनको 300 रुपया फ़ी है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, वही कि आप पहले आप लॉगिन करेंगे, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो आप है ना जाति प्रमाण पत्र जरूर अपलोड कीजिएगा, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जरूर, और क्रीमी लेयर है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, इस जैसे कार्यालय परिचारी पद के लिए आपको कितना सैलरी दिया जाएगा और आपकी योग्यता क्या है। तो कार्यालय परिचारी के लिए आपको 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक जाएगा लेवल 1 तक। इसमें है आपको जो योग्यता होना चाहिए मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का आपको कार्य साधन ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने की क्षमता होना चाहिए। कार्यालय परिचारी दरवान के लिए आपको 18,000 से स्टार्ट होगा, 56,900 तक दिया जाएगा। आपको क्वालिफिकेशन सेम चीज़ है, मैट्रिक पास होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। अब कार्यालय परिचारी फरास की बात करें तो इसमें भी वेतन आपको उतना ही दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन सेम है तीनों का। तो कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए भी आपको वेतन उतना ही दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन सेम है। कार्यालय परिचारी माली में आपको 18,000 से स्टार्ट होगा, 56,900 तक जाएगा। ऐड किया गया पद है माली, उसके लिए आपको है ना कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। जितना था आपको मैंने डिटेल में बताया। अब हम बात करेंगे विज्ञापन संख्या 3 का। अप्लाई आपको है ना सेम डेट रखा गया 25 जुलाई को। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखा गया है 21 अगस्त को। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि है वो 22 अगस्त को रखा गया है। अब विज्ञापन संख्या 3 में कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकला है, तो आप सुरक्षा प्रहरी एवं
चालक के लिए निकला है। यहाँ सुरक्षा पहड़ी है जिसमें आपको लेवल 3 तक पैसा दिया जाएगा। और सेकेंड है चालक, जिसमें आपको लेवल 2 तक पेमेंट किया जाएगा। 35% आरक्षित पद है महिलाओं के लिए। पहला है अनारक्षित में, तो उसमें आपको मेल कैंडिडेट के लिए 22 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 8 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है और पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट है। सीट आपका होगा यहाँ 52 और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए भी 5 सीट है। और इसमें महिला के लिए टोटल सीट 16 है। अब चालक में देखते हैं कि हमारा टोटल सीट है ना 4 है पुरुष कैंडिडेट के लिए, महिला के लिए 1 सीट है। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सुरक्षा पहड़ी के लिए आपको जो पेमेंट किया जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 तक। इसमें आपका है ना किसी भी बोर्ड से आप 12th पास हो। इसमें फिजिकल भी आपका मांगा जा रहा है। तो पुरुष के लिए जो ऊंचाई है 167.5 सेंटीमीटर और जो तराई क्षेत्र से आते हैं ना उनको ना 2.4 सेंटीमीटर छूट दिया जाता है। चेस्ट मांगा जाता है, उसमें 76.5 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर तक मांगा जाता है। और जो हमारा दृष्टि होता है 6/12 होना चाहिए दोनों आँख के। महिला कैंडिडेट है उनके लिए 154.6 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा जाता है। जो तराई क्षेत्र से आते हैं उनके लिए 2.4 सेंटीमीटर का छूट रहता है और दृष्टि का 6/12 होना चाहिए विदाउट चश्मा का। या कुछ आप अदर एक्टिविटी की हो जैसे कि NCC, नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप इसका सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो। यहाँ दिया हुआ कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है। अब चालक की बात करते हैं तो चालक में आपको 19,900 से लेकर 63,002 तक दिया जाएगा। और इसमें 2 चीज़ आपकी क्वालिफ़िकेशन की मांग की, आप 10th पास हो, मैट्रिक पास। अब वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कैंडिडेट अपने जाति के आधार पे वो छूट पा सकते हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा जाति प्रमाण पत्र जरूर दीजिएगा, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जरूर दीजिएगा और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होगा तो भी दीजिएगा। बात करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा में आपको न्यूनतम जो आयु है आपको जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक और उस टाइम आपकी मिनिमम आयु है ना 18 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अधिकतम आयु वही है जो आपने विज्ञापन संख्या 4 में देखा था। परीक्षा की पद्धति तो आपका नियम दिया हुआ है, इसमें वो दोनों चीज़ होगा आपका। देखिए सुरक्षा पहड़ी में ना आपको पहला होगा शारीरिक माप जाँच एग्ज़ाम होगा। शारीरिक माप जाँच है वो 50 अंक के होंगे। आपका एग्ज़ाम भी 50 अंकों का होगा। फर्स्ट आपका दौड़ होगा जो 50 अंक का होगा। इसमें सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में फिनिश करना होगा। यदि आप 5 मिनट में फिनिश करते तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकेंड तक फिनिश करते आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक फिनिश करते आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक फिनिश करते आपको 20 अंक दिए जाएंगे। जो 6 मिनट से ज़्यादा लगाता है उनको असफल माना जाएगा। और सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में फिनिश करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे 5 मिनट तक आप करते 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक 5 मिनट 20 सेकेंड तक आपको 40 अंक। वही 5 मिनट 40 सेकेंड तक करते हैं तो आपको 30 अंक। 6 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। चालक में आपको सबसे पहले जो लिया जाएगा चालन कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा होगा। फिर आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका 75 अंक का होगा ना चालन कौशल जांच और 25 अंक के होंगे आपको एग्ज़ाम। आप टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके। परीक्षा शुल्क दोनों पदों के लिए आपको ना जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उनके लिए 400 है। बिहार राज्य के निवासी है। आरक्षित एवं अनारक्षित महिला कैंडिडेट के लिए 400 है। अन्य कोटि अभ्यर्थियों के लिए 800 है। अब हम बात करते हैं विज्ञापन संख्या 2 का। आप पद देखेंगे तो इसमें सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपि के लिए वैकेंसी जारी किया गया और आवेदन का तिथि सेम रखा गया 25 जुलाई।
आवेदन का अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त है और पैसा पेमेंट करने का अंतिम तिथि 22 अगस्त है। अब इसमें देखेंगे पद का नाम, आपको कितने स्तर तक वेतन दिया जाएगा 100, और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए। इसमें आपको यहाँ पे 35% है ना आरक्षण है ना महिलाओं के लिए है। इसमें सहायक पद में 7 लेवल तक दिया जाएगा। इसमें टोटल पोस्ट आपका है ना पुरुष वर्ग के लिए 30 है, महिला वर्ग के लिए 10 है। आप कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सहायक अवधायक पद के लिए आपको लेवल 4 तक पेमेंट किया जाएगा। इसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी पुरुष वर्ग के लिए। देखिए एक ही वैकेंसी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में अभी आपको लेवल 4 तक पेमेंट किया जाएगा। और टोटल जो आपका पुरुष वर्ग में है इसमें 40 सीट है और महिला वर्ग में 14 सीट है। और निम्न वर्गीय लिपिक में अभी आपको लेवल 2 तक पेमेंट किया जाएगा। टोटल जो सीट है ना पुरुष वर्ग के लिए 9 है और महिला वर्ग के लिए 3 सीट हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। हम सहायक है और आपको जो लेवल 7 तक पेमेंट किया जाएगा 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपको पेमेंट किया जाएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा जो कि 30 वर्ड प्रति मिनट होगा। और आपको कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर दक्षता जांच भी किया जाएगा। सहायक अवधायक जिसमें आपको 25,500 से लेके 81,100 तक पेमेंट किया जाएगा। इसमें भी आप स्नातक पास है तो ले सकते हैं। आपके पास वांछित योग्यता होना चाहिए कंप्यूटर का। फिर आपको सेम क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं जिसमें आपको 25,500 से लेके 81,100 तक पेमेंट किया जाएगा। इसमें है कि आप किसी भी बोर्ड से 12th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको कंप्यूटर में है ना कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए तो। और आपकी वांछित योग्यता मांगा जाएगा। क्वालिफिकेशन सेम है। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आपको पेमेंट किया जाएगा वो है आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक। आप किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट किए तो वही चीज़ें क्वालिफिकेशन सेम है आपका। फिर अप्लाई कीजिएगा तो ये 3 चीज़ ज़रूर अपलोड कीजिएगा। उम्र सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु जो सहायक अवधायक पद के लिए उसके लिए आपको ना काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक। और न्यूनतम जो आयु होगा आपको 21 वर्ष होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए ना सबसे कम आयु जो है ना 18 वर्ष होना चाहिए। ताकि आपने 3rd में भी देखा, विज्ञापन संख्या 4th में भी देखा, वही चीज़ें। एग्ज़ाम होगा आपके उसके बारे में दिया हुआ है। होगा 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे जो 400 अंकों का होगा। एक सही करते तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। टीम मार्किंग 1 है। सामान्य अध्ययन आपका 40 होंगे क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 होंगे क्वेश्चन। और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार आपको 30 क्वेश्चन होंगे। अब सहायक में देखिए आपका जो प्रथम पत्र होगा वो 100 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा। और हिंदी भाषा का ज्ञान होगा जिसमें निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण करना होगा। द्वितीय जो होगा वो भी 100 अंक का होगा। अवधि आपका 2 घंटे होगा। सामान्य अध्ययन आपका 80 अंक का होगा। यहाँ संख्यात्मक योग्यता आपका 20 अंक का होगा। सहायक अवधायक में आपका 100 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 600 पेमेंट करना होगा। और बिहार के मूल निवासी महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए 600 है। फिजिकल हैंडीकैप को भी 600 देना पड़ेगा। अन्य कैटेगरी अर्थों के लिए 1200 पेमेंट करना होगा। अब बात करेंगे विज्ञापन संख्या 1 की। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त रखा गया है। अब परीक्षा शुल्क का अंतिम भुगतान है ना आपको 22 अगस्त को रखा गया है। जो पोस्ट है आपका प्रतिवेदक होगा। जो वेतन का स्तर होगा 9 लेवल तक होगा। आरक्षित के लिए 7 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। देख सकते हैं आप टोटल 16 पोस्ट है जिसमें
महिलाओं के लिए 6 पोस्ट हैं। शैक्षणिक योग्यता तिवेदक है, 9 तक पैसा दिया जाएगा। 53,100 से स्टार्ट होगा, 1,67,800 तक दिया जाएगा आपको। यदि ग्रेजुएशन पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में आंसू लेखन का आपका जो स्पीड है वो 150 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 35 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन जब अप्लाई कीजिएगा तो आप अपने कास्ट का सर्टिफिकेट लगाइएगा, ताकि आपको कुछ आरक्षण मिल सके। यहाँ पे दिया हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी या मूल निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर आप अपलोड कर सकते हैं। उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा में आप देखेंगे आपको जो न्यूनतम आयु है वो 1 जनवरी 2023 तक काउंट किया जाएगा कि आप 21 साल के हैं कि नहीं। अधिकतम आयु की बात करें तो आपको अनारक्षित पुरुष यानी कि जनरल के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष है। परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क में आप ये बिहार राज्य से के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी है तो आपको 600 पैसा देना पड़ेगा। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है आप, आरक्षित अनारक्षित वर्ग से फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 600 लिया जाएगा। जो भी हैंडीकैप है उनको भी 600 पेमेंट करना होगा, और अन्य जो कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको 1200 पेमेंट करना होगा। आपको जितना था मैंने डिटेल में बता दिया। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच आप लोग को, पूरा वीडियो देखिएगा।